जो बिना सिर पैर की होती हैं। शंकाएं खत्म करना उनके बस की बात नहीं है। देवीलाल, गुरुजी इच्छा को मारना ही जीवत मुक्ति कहलाती है? नहीं। जीवत मुक्ति का मतलब क्या है? जैसा कि लिखने से ही पता लगता है, जीवित और मुक्त। जीवित यानी कि मरने की जरूरत नहीं है उस चीज को प्राप्त करने की, जीवित ही मिलेगी। और मुक्त कहते हैं, मुक्ति कहते हैं जहां मरने के बाद जाना पड़े, जो मरने के बाद हमें चीज चाहिए उसको मुक्ति कहते हैं। एक तो हो गया बंधन मरने के बाद, और एक है मुक्ति मरने के बाद। दो ही चीजें हैं ना, या तो बंदा बंधन में रह जाता है या फिर मुक्त हो जाता है। लेकिन यहां पर जीते जी मुक्ति की बात है, यानी कि वो परम पद, वो दिव्य आनंद जो आपको चाहिए, वो बाकी गुरुओं की तरह ये बोल के ना दिया जाए कि मरने के बाद मिलेगा, कि मरने के बाद मुक्ति, मरण उपरांत मुक्ति, वो किसी ने नहीं देखी और ना ही किसी को मिलेगी। वो मुक्ति मिलती है जीते जी। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। बस इतना समझ लो। सृष्टि का अंत कौन कर सकता है? जिसको पता है कि सृष्टि रचना होती कैसे है। आज बड़े बड़े बाबा लोग फेल हो गए हैं। हमारे सत्संग सुन के जीव जाग गए हैं, अपने गुरुओं से सवाल पूछ रहे हैं कि सृष्टि रचना बताओ। तुमने हमें मंत्र तो पकड़ा दिया जपने के लिए, सृष्टि से निकलेंगे कैसे इस मंत्र से? सृष्टि ही भवसागर है, इस भवसागर से पार कैसे जाएंगे? वहीं पे हालत खराब हो जाती गुरुओं की। सृष्टि रचना ही सबसे बड़ा रहस्य है। और 2018 से बोल रहा हूं मैं कि बिल्कुल खोलेंगे, लेकिन उसके लिए पात्र बनना पड़ता है, सुपात्र बनना पड़ता है। ये गुरुद्वारे का लंगर नहीं है कि कोई भी आया जी, थाली उठाई और चाय डाला और कड़छी उठाई डाला और चले गए खाने। ऐसे नहीं होता है ये। इसके लिए बहुत 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 साहिब ने मनाहियां कर रखी हैं कि ऐसे ही नहीं बताना किसी को, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान से मैच करवाया जाता है। जब आपको अनुभव ज्ञान होगा तब सृष्टि रचना का भेद खोल दिया जाता है। वैसे तो वो खुल ही जाता है अगर सही अनुभव हो जाए, क्योंकि अनुभव भी गलत हो जाते हैं कईयों को। कई लोग सोचते हैं प्रकाश दिख गया, शायद यही सत्य है। कई लोग कहते हैं अरे झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देती है मुझे, दिन रात दिन रात दिन रात चल रही है मेरे साथ, गुरुजी मुझे सार शब्द मिल गया। अच्छा जी। कई लोग कहते हैं मुझे जी आपके दर्शन हो गए, चमचमाते हुए आप आए, इतना प्रकाश था, ऐसा था वैसा था, गुरुजी सार शब्द मिल गया। अच्छा जी। ऐसा नहीं होता भाई। जब सार शब्द प्रकट होता है तो नजारा ही कुछ और होता है। और ये किताबी कीड़ों को नहीं मिलने वाला कि हमें तो ज्ञान समझ में आ गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। एक निकम्मा तो बोल रहा था, कह रहा गुरुजी अब हम बंधन से मुक्त हो गए हैं, हम और आगे का ज्ञान मिल गया हमें। मैंने कहा क्या कर रहे हो भैया, बंधन से मुक्त हो गए? कहते अब हम दिया अगरबत्ती भी कर लेते हैं, हम जल भी चढ़ा देते हैं सूर्य देव को, हम गंगा जी में स्नान भी कर लेते हैं, हम देवताओं की पूजा भी कर लेते हैं, हम बंधन मुक्त हो गए। अरे मूर्खानंद, जिन बंधनों को तोड़ के तू आगे बढ़ा था, तू इस पंथ को आगे, तू इस पंथ से आगे जाकर तू फिर उन बंधनों में लिपट गया जाके, और तू सोच रहा है कि तू बंधन मुक्त हो गया। क्या क्या हाल है इन लोगों का, क्या दिमाग है लोगों का
क्या विवेक शक्ति है लोगों की, मैं तो ये हैरान हूं। इसीलिए साहिब ने बोला आगे खोजे गिर पड़े। कुछ निकम्मे हैं ऐसे जो सोचते हैं कि ये ज्ञान भी शायद पूर्ण ज्ञान नहीं है, थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं। बेटा, चक्की की कील से तुम आगे बढ़ोगे तो पिस जाओगे। याद रखना, हमारे यहां जो ज्ञान है ये फुल एंड फाइनल ज्ञान है। हालांकि ये फुल एंड फाइनल ज्ञान है, फिर भी हम ये नहीं कहते किसी को कि तुम आगे मत खोजो, क्योंकि ये गुरु का काम ही नहीं है बोलना। गुरु का काम है सत्य बताना। अगर समझ में आता है तो टिक जाओ, नहीं समझ में आता तो आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता तुम बैक गियर लगा दो कि गुरु जी अब मैं तो दिया भी जला देता हूं, आरती भी करता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, मैं व्रत भी रखने लग गया हूं, मैं तो बंधन मुक्त हो गया हूं। बताओ। अरे मूर्खानंद, यही तो बंधन पाश था जिसको छुड़वाया था मैंने। यही पूजा पाठ ही तो बंधन है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब तुम कबीर साहब से भी सियाने हो गए हो आगे बढ़ के। अब तुम कबीर साहब से भी आगे की बातें करने लग गए हो। तो ये हाल है। हाँ, ये बात हुई है, अक्षय ने बहुत सही बात बोली है। इतनी सारी भेद वाणियां वाली वाणियां हैं, लेकिन अनुभव के बिना दिमाग पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। बिल्कुल सही बोला है। ना कभी विचार आता है साहिब ने ऐसा क्यों बोला। बिल्कुल। देखो, मेरी एक एक बात वो समझ पाएगा जिसको थोड़ा भी अनुभव होना शुरू हो गया। हालांकि पूर्ण अनुभव ना भी हो, थोड़ा बहुत भी शुरू हो गया तो मेरी कई बात आपके समझ में आने लग जाएगी। इतना फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि मैं कई बार बात करूंगा विचार शून्य की, तो अगर आपका विचार कभी शून्य हुआ ही नहीं तो आप कैसे जानोगे विचार शून्य क्या है। कई बार मैं बात करूंगा कि सूरत स्थिर होने से पहले ऐसे होता है वैसा होता है, तो जब आपके साथ हुआ ही नहीं है तो आप कैसे जानोगे कि ये क्या बोल रहे हैं। बात सारी अनुभव की है। एक बार आपको झटका लग गया, एक बार आपको अनुभव हो गया, भले 2 सेकंड का हो जाए, लेकिन आप उसके बाद मेरी बात समझने लायक हो जाओगे। इतना समझ लो। उसके बाद मेरी एक एक बात आपके समझ में आने लग जाएगी। लेकिन उन निकम्मों की तरह मत करने लग जाना जो अनुभव अनुभव तो हुआ नहीं और लेके बाणियां लिखने लग गए। जो ज्ञान मैं बोल रहा हूं उसी को कविता बना बना के लिखने लग गए और सोचने लग गए कि मैं भी संत बन गया। ऐसे संत कोड़ियों के भाव बिकते हैं गली गली में। और ऐसा कोई संत नहीं हो जाता बाणियां लिखने वाला। वो देखो, टोपी वाला कबीर जो सबको टोपी पहना के चला गया। यानी अधूरा ज्ञान दे के चला गया। और जो मैंने कहा था वही सच हो रहा है। देखो, मैंने बोला था कि देखना अब ये निकल गया ना दुनिया से, अब पीछे पंथ रह गया अकेला, किसी को गद्दी भी दे के नहीं गया। अब कोई ना कोई ड्रामा करेगा कि गुरुजी मेरे सपने में आए, सपने में मुझे गुरुजी ने आदेश दिया कि तुम नाम दीक्षा दे दो। वही ड्रामा चलने वाला है, समझ जाओ। अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, पता नहीं 1 घंटे कितने की, गुरु की फोटो लगा के उस पर आरतियां घुमा रहे हैं। बताओ, फोटो को गुरु मान लिया, देही को गुरु मान लिया। क्या ज्ञान प्राप्त किया। कबीर साहब कह रहे हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हरि को तो छोड़ो, ये गुरु की फोटो पूजने लग गए। बताओ क्या बनेगा इन लोगों का। एक कह रहा गुरुजी कहीं गए, एक नहीं सारे कह रहे हैं गुरुजी कहीं गए नहीं, गुरुजी आस पास हैं। आंखें बंद करता हूं, ध्यान में बैठता हूं, गुरुजी आ जाते हैं। तो सब सबके गुरुजी आ रहे हैं, वो तेरा अकेला गुरु है क्या। आंख बंद कर, अभी तेरे पापा तेरे सामने आ जाएंगे, देख आंख बंद करके। आंख बंद करके देखो, तुम्हारी मम्मी सामने आ जाएंगी, तुम्हारी बीवी बच्चे आ जाएंगे। यही तो दुनियादारी है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो यही तो माया है। जब तुम्हारा गुरु देह है तो तुम भी तो देह ही रह गए। तुम विदेही कहां से हो गए। और बातें करता था विदेही की, बातें करता था विदेही की, और पकड़ा गया छुनछुना देही का। अब फोटो उठाओ लेके घूमते रहो, कब तक, जब तक फोटो फट ना जाए।
जब तक फोटो टूट ना जाए। शीशा टूट जाएगा, फोटो फट जाएगी, फिर उस गुरु को उठा के कहाँ रख देंगे? कबाड़ में। हो गए ना कबाड़पंथी, बना गया कबाड़पंथी तुम्हें। अब कबाड़ी ढो, तुम्हारी किस्मत में यही था। तो यही होता है जब अज्ञानी गुरु जीवन में आता है, तो यही होता है। और काल भगवान बुद्धि पे लगा देता है ताले। समझ में ही नहीं आता कि मैं सही भी कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। जिस पाखंडवाद से मैंने इन लोग को छुड़ाया था, उसी में दोबारा उलझ जाते हैं। क्या किया जाए? कहते ना मेरी माने तो दे धक्का। और बुरा हाल है इन लोगों का। फिर कहते हैं हमें नितिन दास से आगे का ज्ञान मिल गया। बताओ। ठीक है भैया, आगे का ज्ञान मिल गया, अब तुम देसी घी खरीदना शुरू कर दो। तुम देसी तेल से, कड़वे तेल से दिया क्यों जला रहे हो भाई? अब देसी घी से दिया जलाना शुरू करो। तब मिलेगा देसी परमात्मा। गजब के लोग हैं, गजब के। कैप्टन लेवी, आप मेरे शाह इनायत कादरी और मैं आपका बुल्ले शाह। देखो, भाव होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु के साथ भाव होने चाहिए और गुरु भी पूरा होना चाहिए। ये दोनों, गुरु पूरा और शिष्य शूरा, फिर काल का दाव नहीं लगता। फिर काल भगवान तो सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है। सूरज चली सतलोक को, काल रहा झकमार, फिर वो झकी मारता है। इतना समझ लो। बहुत सारी उलटवासी हैं साहिब, बिल्कुल हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। और उलटवासियों का देखो, जो मूल ज्ञान है वो अलग है, और जो उलटवासियां हैं वो अलग है। उलटवासियां बनाई गई हैं रात काली करने के लिए। एक उलटवासी रख दो किसी संत के आगे, उसके बाद सारी झक मारते रहो, पूरी रात बीत जाएगी। बहुत रातें बिताई हैं, बहुत रातें काली करी हैं इन्हीं उलटवासियों के चक्करों में, लेकिन उसका निचोड़ नहीं निकलता कुछ। क्योंकि उलटवासी में हर संत अपना अपना दाव फिट कर देता है। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ। और जबकि सारी उलटवासियां सुरत और शब्द के ऊपर बनी होती हैं, A to Z। कोई भी उलटवासी ले लो, अब इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं होती। जब तुम्हें सीधे अक्षरों में समझा दिया गया कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। एक लाइन में कबीर साहब ने समझा दिया कि सूरत को शब्द में लगा लो। अब केवल तुम्हें शब्द का भेदी गुरु चाहिए, उलटवासियों का भेदी गुरु नहीं चाहिए। कि तुम्हें 1101 उलटवासियां रटवा दे कोई, तुम्हें जहन्नुम में फिकवा दिया उसने। तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो 52 से निबेड़ा करवा दे तुम्हारा। उलटवासियां भी तो 52 में ही आ रही हैं, ये सब 52 में आ रही हैं। जितनी तुम ज्यादा रट के बैठोगे उतना अहंकार जाग जाएगा। मुझे तो इतनी उलटवासियां पता लग गई, मुझे तो इतना ज्ञान हो गया। क्योंकि उलटवासियों में लिखा भी होता है, जो इस पद को बूझे सोई गुरु हम चेला। देखो, कबीर साहब कह रहे जो इस पद को बूझेगा वो गुरु में चेला। गुरु बनने में लग गए सारे, मैं बूझूंगा, मैं बूझूंगा, मैं बूझूंगा। तू ही बन जा भैया गुरु। कबीर साहब को चेला बना ले, तू गुरु बन जा। ऐसे निकम्मे लोग हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही कबीर साहब की कि भैया शब्द और सूरत का खेल है सारा। ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें शब्द का भेद बता दे और तुम उसमें से भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लो। ये नहीं समझ में आ रहा। कबीर साहब को चेला बनाने में लगे हैं सारे। हम बन जाएंगे गुरु इस पद को बूझ के,
और कबीर बन गया हमारा चेला। ऐसे निकम्मे लोग हैं ये लोग, अक्षर चट्टू कि क्या बताया जाए। ये अक्षर चट्टू कहते हैं इसको। हद कर रखी है इन लोगों ने, और पूरी पूरी रात काली कर देते हैं ये निकम्मे। बाणियों पे बाणियां, बाणियों पे बाणियां, बाणियों पे बाणियां, ऊपर से ऊपर बाणियां और बाणियां। अरे बाणियां बोलते बोलते मरमरा जाओगे, 84 में चले जाओगे बाणियां बोल बोल के। जैसे खानी जाल है वैसे ही बाणी जाल भी है। बाणी जाल कब जाल बनता है? जब तुम भक्ति को छोड़ के बाणी में उलझ जाते हो। और बाणी ही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता कब बनता है? जब बाणी को समझ के तुम सार शब्द तक पहुंच जाते हो। समझ लो इसको। मेरी गाय गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, ये बाणी की बात चल रही है। जो मैंने बाणियां गाई हैं तुम उसी बाणियों में उलझ के रह जाओगे, और तुम भक्ति नहीं करोगे, अनुभव ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो धक्के खाओगे। और मेरी बाणी बूझेगा, मेरी गाय बूझेगा तो सत्यलोक को सूझेगा। जो मेरी बताई बाणियों को समझेगा, और एक ही काफी है। ये नहीं कि मेरी सारी बाणियां 33 अरब ज्ञान हम भाका, 33 अरब बाणियां तुम ज्ञानी हो जाओगे पूरा पढ़ के, ये नहीं बोला। लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। दूल्हा दुल्हन शब्द और सुरता हैं, इन दोनों को मेल कराना है। ज्ञानी नहीं बनना यहां पे 4 किताबें पढ़ के ज्ञानी बन गए। पहले दूसरे गुरुओं के यहां धक्के खा रहे थे, हमारा सत्संग सुन के आगे निकल गए ये सारे। ये जलंधर वाला, ये अमृतसर वाला, ये फलाने वाला, डिकाने वाला, ये सब फंसे पड़े थे 12वें पंथ में। आज बड़ी बड़ी बातें मारते हैं ये लोग, हमारे सत्संग सुन के निकले वहां से। शुक्राना नहीं करते कि हमें बचा लिया आपने वहां से, बकवास करते हैं। और फिर क्या? फिर आगे भी ढूंढने चले गए। आगे मिल गया गड्ढा, और गिर गए जब गड्ढे में, अब उस गड्ढे को ही सत्य मान के बैठे। कहते अब ठीक है, अब हम कहीं नहीं हिल रहे, अब हम जहां पर हैं वहीं रहेंगे। गड्ढे में ही ठीक हो भाई तुम लोग, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और गड्ढे में जाके समाना। हद कर दी इन लोगों ने। चलो ये तो निकम्मे ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप विवेकी बनो, आप सत्य को जानो। आपको मालिक ने चुना है इन सत्संगों को सुनने के लिए। अब इन सत्संगों को सुनो और अपनी आत्मा में रमण करना सीखो, क्योंकि अपनी आत्मा में रमण करना है, देही में नहीं। जो तुम्हें देही में रमण करने की बात कर दे वो देही ज्ञान लेके बैठा है। इनको आत्म ज्ञान की ABCD नहीं पता। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह, देह का ध्यान नहीं करना। जैसे ये टोपी वाले लगे हुए हैं गुरु जी का शक्ल याद करने के लिए, ये शक्ल मायावी शक्ल है, सुबह से शाम तक बदल जाती है, ये रोज रोज पल पल बदल रही है ये। याद रखना इस बात को। ना देह के अंदर ध्यान करना है, क्योंकि तुम्हें अंत में देह छोड़नी है। जब तुम्हें देह को छोड़ के जाना है तो अंदर क्यों घुस रहे हो? और जो घुस रहा है क्या वो निकाला नहीं जाएगा? धक्के मार के निकालेगा काल भगवान, कान पकड़ के निकालेगा इन सब के। इतना याद रखो। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अगर आ रही है तो मैसेज करो। हाँ, तो देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही का मतलब आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान कोई बिरला ही जानता है, और वो देही को रिजेक्ट मारता है। देह का जितना काम है बस उतना ही काम लेना है हमने देह से।
ज्ञान समझने के लिए देह की जरूरत है, ज्ञान बताने के लिए देह की जरूरत है, लेकिन ज्ञान नहीं है देही, ज्ञान आत्म ज्ञान है, ये समझ लो। इसके अलावा सब झूठ है। कोई कह रहा है मुझे ग्रंथों में पता लग गया सच क्या है, कभी भी पता नहीं लग सकता। वो अनुभव ज्ञान है। सत्य क्या है? वो अनुभव ज्ञान है। हवा में बातें नहीं होती हैं। आज कई एक पता नहीं कहाँ से ऑडियो आई थी, क्या बोल रहा था, कोई है जो मेरे साथ डिबेट कर सके, मुझे बता सके सत्य क्या है। अरे भैया तू ही बता दे सत्य क्या है, डिबेट क्या कर रहा है? तू ही बता दे, सीधे शरेआम बोल दे, तेरी बात सुन के तेरे पीछे आ जाएंगे लोग। डिबेट क्या कर रहा है? हमने सत्य बोलना शुरू किया, जो हमें पता था हमने बताना शुरू किया, लोग हमारे पीछे आ लिए। भाई तेरे पास जो है तू बता दे, तेरे पीछे आ जाएंगे। क्यों छुपा रहा है? डरता है, डरपोक है। पता है कि नितिन इतना विवेकी कर दिया, धज्जियां उड़ा देंगे मेरे अज्ञान की। पता है इन लोगों को, लेकिन केवल भ्रमित करते हैं ये लोग। इनका काम भ्रमित करना है। इनको इतना तो पता है कि जहां से हमने ज्ञान लिया है ये लोग भी वहीं से ले रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे ज्ञान सुन सुन के पोपट बने हुए हैं। आज ये तोता, पोपट तोता को कहते हैं। ये जितना भी ज्ञान कथ रहे हैं ये सारा हमारा दिया हुआ है। नितिन दास से पहले बता दो कहां था ये ज्ञान तुम्हारे पास? आज तुम ज्ञानी बने हुए हो। ये ज्ञान का कीड़ा तुम्हें 84 में लेके चला जाएगा, याद रखना। कोई नहीं बचाने वाला वहां। कोई तुम आवाजें मारते रह जाओगे, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा कोई, याद रखना। ये आखिरी मौका है बेटा। सुधर जाओ, संभल जाओ और आत्म ज्ञान को समझ जाओ। भक्ति करो, अनुभव करो, बस यही आखिरी संदेश है। इसके अलावा सब बकवास है। चलो, अब काफी रात हो गई है। आज का सत्संग